हेलो नमस्ते, आप सबका स्वागत है यूएमए स्टडी ग्रुप में। इस वीडियो में हम जानेंगे जैव विविधता के बारे में। जैव विविधता जिसे बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखो, बायोडाइवर्सिटी जिसे जैव विविधता बोलते हैं, इसके कुछ भाग होते हैं: जानवर, पेड़ पौधे, इनका वर्गीकरण। और ये जो चार्ट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पॉज करके देख सकते हो। देखिए, आगे इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इस प्रश्न का जवाब देना होगा। बायोडाइवर्सिटी डे यानी जैव विविधता दिवस ये कब मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है 22 अप्रैल, 22 मार्च, 22 मई या फिर 22 जून। नीचे कमेंट में इसका जवाब ज़रूर दो और इसका सही जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। देखो, कोई भी जीव जंतु है वो जंगलों में पाए जाते हैं, तो सभी प्रकार के जीवों में अलग अलग प्रकार की विविधता होती है, उसे आप जैव विविधता समझ सकते हो। देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर परिभाषा की, तो जैव विविधता जीवन और विविधता के संयोग से निर्मित शब्द है। अगर हम जैव विविधता शब्द की बात करें, जो आमतौर पर पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता और पर्यावरण परिवर्तनशीलता को संदर्भित करता है। ये जो शब्द है जैव विविधता, जिसे हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायो और डाइवर्सिटी दो शब्दों से मिलकर बना है। देखो, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, जिसे यूएनईपी बोलते हैं, केन्या में इसका हेडक्वार्टर है, इसके अनुसार जो बायोडाइवर्सिटी विशिष्टता आनुवांशिक प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र में एक स्तर है विविधता को मापने का। तो इस प्रकार से आप समझते हो। लेकिन अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि जैव विविधता है वो कितने प्रकार से विविध हो सकती है। अलग अलग प्रकार की विविधता पाई जाती है जीवों में। देखिए, तो इसके कुछ फैक्टर है, जैसे आनुवांशिक जैव विविधता, उसके बाद प्रजातीय जैव विविधता और पारिस्थितिकीय जैव विविधता। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैव विविधता की उपयोगिता क्या है, ये महत्वपूर्ण क्यों है। देखो, जैव विविधता जिसे बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ये पृथ्वी के संतुलन को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी एरिया में बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, एक दूसरे पर वो निर्भर करते हैं और पृथ्वी का संतुलन इन्हीं से चलता है। देखिए, जीव जंतु और पेड़ पौधे औषधि निर्माण में एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़रूरी है, जंगल प्राकृतिक सौंदर्य है। धार्मिक रूप से अगर हम बात करें तो हमारा धर्म ही रहा है जिसमें हम प्रकृति की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। तो ये सब इसके बहुत सारे उपयोग हैं। बहुत सारे इसके अलावा भी उपयोग है, वो आप अपने तरीके से समझ सकते हो। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, भारत में जैव विविधता का अधिनियम कब लाया गया, तो ये लाया गया था 2002 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस अधिनियम के अंतर्गत 2002 में जो अधिनियम आया, इसका उद्देश्य था जैविक संसाधनों का संरक्षण करना। देखिए, हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैसा कि मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, तो अब आपको इसका जवाब मिल गया होगा। 22 मई को मनाया जाता है हर साल जैव विविधता दिवस। अब इस साल इसकी थीम क्या थी वो अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो, इसकी शुरुआत हुई थी 90 के दशक में। 1992 से ये रियो डी जेनेरो में सम्मेलन हुआ था। उसके बाद से ये हर साल मनाया जाता है। देखो, इसके बारे में बात करूँ, हर साल 22 मई को मनाया जाता है बायोडाइवर्सिटी डे। शुरुआत हुई थी लगभग 1993 से 90वीं शताब्दी में। उसके बाद 19 दिसंबर को मनाया जाता है था पहले, लेकिन 2001 से ये हर साल 22 मई को मनाया जाता है। तो वर्तमान में आपको ध्यान रखना है, 22 मई को हर साल मनाया जाता है बायोडाइवर्सिटी डे। उसके बाद मैं बात करूँ इस साल की थीम की, तो ये थीम थी वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन फॉर नेचर, यानी हम पर्यावरण के लिए समाधान का भाग है। पर्यावरण का समाधान हमारे हाथों में है। देखो, अगर मैं अब बात करूं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के महत्व की, ये बहुत ही ज़रूरी है। देखो, आधुनिक समय में अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत सारे तरीक़ों से जैव विविधता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, जीव जंतुओं को बचाने के लिए, प्राकृतिक सौंदर्य की अगर हम बात करें, तो जैव विविधता अपने आप में एक बहुत महत्व रखती है। अब हम बात करें यहाँ पर जैव विविधता की, तो यहाँ पर एक पर्यावरण संरक्षण के लिए एक एजेंडा 21 है। इसके बारे में भी ध्यान रख लेना। 21वीं शताब्दी में कार्य योजना जन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था पर्यावरण संरक्षण, जिसके सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसे हम बोलते हैं एजेंडा 21। तो अब मैं उम्मीद करूँगा आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। फ्लो में मैं कुछ गलत भी बोल सकता हूँ, तो आप उससे माफ़ कीजिए और आप वीडियो देखते रहिए, आगे से गलती नहीं होगी। मैं उम्मीद करूँगा आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा। जय हिंद।